हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सेल है दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है। मतलब एक इलेक्ट्रोड का जो मैकेनिज्म है, एक इलेक्ट्रोड का जो प्रोसेस है, वो एक हाफ सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, उन्हीं में से एक इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल और एनायन ऑफ सॉल्ट। ये लिखने का तरीका है इसको इस तरीके से लिखते हैं और ये एक इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड कैसे दिखता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसका ध्यान से देखो। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है। क्या ले रहे हैं हम, एक इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं प्लेटिनम का, और हमने जैसे जैसे मेंशन किया है मेटल, यहाँ पे मैंने लेड ले लिया, यहाँ पे मैं बात करूँ मैंने एजी ले लिया। किसी को एक को लेके चल रहे हैं हम। ठीक है। इसको लेके अगर मैं चलूँ, सारे सेम हैं, सब के सब कैसे हैं, मेटल ले रखा है हमने, और साथ में क्या, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल। मतलब ये जो मेटल हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे यहाँ पे एजी है, तो एजी का ही स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा। मतलब अब पीपीटी की फॉर्म में प्रेजेंट रह रहा होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रही होगी आयंस के बीच में। ठीक है। कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। यहाँ पे जैसे AgCl है, तो किसका सॉल्ट है, ये Ag का ही सॉल्ट है, पेस्ट फॉर्म में है। और यहाँ पे जैसे हमने Pb ले रखा है, तो Pb का ही एक सॉल्ट PbSO4, ये भी पेस्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है। और क्या लिख रहे हैं हम, एनायन ऑफ सॉल्ट। ये जो सॉल्ट लिया है हमने, जैसे यहाँ पे AgCl लिया है, तो इसका एनायन मतलब Cl माइनस, तो यहाँ पे Cl माइनस प्रेजेंट है। यहाँ पे PbSO4 में SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे ऊपर SO4 2 माइनस का सॉल्यूशन रहता है। ठीक है। ये इसका सेटअप है, यही बात हमने लिखी हुई है। दिस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ मेटल विद इट्स स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एंड एनायन ऑफ द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इन एक्वस मीडियम। इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ले रखे हैं हमने। ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये एक हाफ सेल है। ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से कैथोड की तरह बिहेव भी कर सकता है, एनोड की तरह बिहेव भी कर सकता है। अब इसका कन्वेंशन कैसे लिखेंगे हम, कन्वेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ इसका, कि अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो लिखने का क्या तरीका है, लिखने के तरीके की बात कर रहे हैं हम, लिखेंगे मेटल, फिर लिखेंगे हम मेटल सॉल्ट, फिर लिखेंगे हम एनायन। मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ई नोट में लिख रहा हूँ। अगर मैं एजी वाले केस के लिए बात कर लूँ, जहाँ पे एजी का जो सॉल्ट है वो है AgCl और आयन है Cl माइनस। ठीक है। ये कन्वेंशन है। अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे हम एनायन, फिर उसके बाद लिखेंगे मेटल सॉल्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हम मेटल। तो ये दिखाने का तरीका है। मतलब ई नोट की फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं, तो पहले दिखाऊंगा मैं Cl माइनस, फिर AgCl और फिर Ag। ये लिखने का तरीका है। ठीक है। ये कन्वेंशन है कि दिखाना कैसे है। अब मैंने बताया अभी कि ये एक हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा, तो हाफ सेल में ये कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है या फिर एनोड की तरह बिहेव कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन होगा। और किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा देखो, तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, Ag गया Ag प्लस में। ठीक है। अब ये जो Ag प्लस है अवेलेबल, ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये Cl माइनस, Cl माइनस आया कहाँ से, ये जो पेस्ट फॉर्म में है AgCl, इसी से AgCl आ रहा है। ठीक है।
ये कंबाइन हुआ Cl माइनस के साथ में और बना दिया इसने AgCl। वापस बता रहा हूँ मैं क्या हुआ, एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब Ag जा रहा है Ag प्लस में, ठीक है, और Ag प्लस फिर फर्दर कंबाइन हुआ किसके साथ में, Cl माइनस के साथ में, और बना दिया AgCl। तो नेट रिएक्शन अगर मैं दिखाना चाहूँ इसके लिए क्या बन जाएगी, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अभी बताया तरीका लिखने का, कैसे लिखेंगे, मेटल लिखेंगे पहले, फिर मेटल सॉल्ट लिखेंगे, फिर एनायन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो जो हमारे पास में Ag प्लस आयन है उसका रिडक्शन हुआ और बन गया Ag, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ये जो AgCl है ये पेस्ट फॉर्म में एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा अपने आयंस के साथ में, तो बहुत कम पार्ट डिसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। Ag प्लस और Cl माइनस आयंस प्रेजेंट रहेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पे दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके हमने लिख दिया, क्या रिएक्शन बनी, टोटल मिला के Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल आउट हो गया, और बनी क्या रिएक्शन, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। अब मेरे को अगर ई नॉट लिखना है इन किसके लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑब्टेन कैसे हुई, हमें मिली कैसे है ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन 1 है इससे और ये 2 है इससे, इन दोनों से मिली है। अब इनके साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि डेल्टा जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐड करके लिखा कि डेल्टा जी नॉट 3 हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 की हेल्प से, और डेल्टा जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट का क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया है, पहले क्या लिखेंगे बताया है, जैसे पहले एनाइन लिखा जाएगा कैथोड के केस में, फिर मेटल सॉल्ट लिखा जाएगा, फिर मेटल लिखा जाएगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं रिएक्शन में, देखो ध्यान दो, जो फर्स्ट ये जो रिएक्शन है थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ इसी तरीके से हमने क्वेश्चन 1 के बारे में लिखी जानकारी, डेल्टा जी नोट के बारे में, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ऐसे ही क्वेश्चन 2 के बारे में। यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, माइनस आर टी एल एन के एस पी। अब ये कहाँ से आया एक्सप्रेशन, ये बात पता है कि एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर डेल्टा जी जीरो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो डेल्टा जी क्या होगी, जीरो होगी, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो गया, माइनस आर टी एल एन क्यू, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्यू किसके बराबर हो गया, के इक्विलिब्रियम के, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, के एस पी के। तो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया माइनस आर टी एल एन के एस पी, वही हमने यहाँ पुट किया, और ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, ई नॉट का, अगर ये एज ए कैथोड बिहेव कर रहा है तो ई नॉट फॉर दिस कैथोड किसके बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा, ई नॉट ऑफ ए जी प्लस बाई ए जी प्लस आर टी बाई एफ एल एन के एस पी। ये एक्सप्रेशन अपने को समझा हुआ भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और बाद में भी यूज होगा। अब देखो अब क्या कह रहे हैं हम, अभी बात की थी हमने, क्या कैलकुलेट किया था, अभी क्या एक्सप्रेशन लिखा है हमने ई नॉट सेल के बारे में एक्सप्रेशन लिखा है। अगर ई सेल के बारे में एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अभी जो फाइनल रिएक्शन आई हमारी AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस, कहाँ से आई ये रिएक्शन, ये जो फाइनल रिएक्शन थी हमारी ये वाली, ये रिएक्शन लिखी है हमने, ठीक है। यही रिएक्शन हमने इस अगले पेज पे यहाँ पे ये रिएक्शन लिख दी है। अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई करी तो क्या लिखेंगे, ई सेल लिखा जाएगा, इसके लिए क्या होगा, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, क्यू क्या आ जाएगा, Cl माइनस ही कंसनट्रेशन आएगी, क्योंकि बाकी ये दोनों तो क्या है, सॉलिड है। बात क्लियर है। अब हमने क्या किया कि ई नॉट एज ए कैथोड अगर ये बिहेव कर रहा है तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की, मैंने अभी बताया पिछले पेज पे, ये वैल्यू हमने रिप्लेस की है। ये जो ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag का जो एक्सप्रेशन आया है,
इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया इससे, ठीक है। ये सी की वैल्यू है, बात समझ में आई, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अगली स्टेप में 0.0591 वाली जो टर्म है उनको एक साथ मर्ज करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है अपने को इसके लिए, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी के लिए, ई नॉट ऑफ ए जी प्लस ए जी माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ सी एल माइनस बाई के एस पी अपने को मिला, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखा तो क्या मिला अपने को, सी एल माइनस बाई के एस पी यहाँ पर मिला है। और के एस पी जो होगा, के एस पी क्या लिखेंगे यहाँ पे, के एस पी क्या होगा, जो कांस्टेंट आयन है उनकी सॉल्युबिलिटी टर्म्स में लिखेंगे हम इसको, ठीक है। कंसंट्रेशन ही सॉल्युबिलिटी बन जाती है अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो के एस पी क्या लिख दिया हमने, ए जी प्लस सी एल माइनस, तो मेरे को वैल्यू रिप्लेस करनी है सी एल माइनस बाई के एस पी की, सी एल माइनस बाई के एस पी की वैल्यू अगर रिप्लेस करनी है तो कैसे रिप्लेस करूँगा, 1 बाई ए जी प्लस से, यही यहाँ बताया हुआ है, ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया फाइनली, ध्यान दो, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन जो अगर एज ए कैथोड बिहेव कर रहा था तो क्या है, ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाई ए जी प्लस आ गया। अब एक बात समझने की कोशिश करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को पूरे को, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या एक्सप्रेशन आया था फाइनली, ई ऑफ सी एल माइनस ए जी सी एल और ए जी इक्वल टू ई नॉट ऑफ ए जी प्लस ए जी माइनस 0.0591 बाई एन 1 बाई ए जी प्लस, ये एक्सप्रेशन अपने को मिला, ठीक है। ध्यान से देखो, ए जी प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाया ए जी, अगर मैं इस सेल इक्वेशन पर, मान लीजिए ये कोई सेल इक्वेशन है, इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, ये तो 1 है, सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई ए जी प्लस, बात समझ में आ रही है। तो मतलब ऊपर जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है वो इनडायरेक्टली लिखा क्या हुआ है, वो लिखा हुआ है मेरा ई सेल, मतलब ये लिखा हुआ क्या है, ये है ई ऑफ ए जी प्लस बाय ए जी, ये लिखा हुआ है। बात क्लियर हुई, समझ आया। देखो तो इनडायरेक्टली पूरे को मैंने क्या लिख दिया, कैलकुलेशन पर्पज से मैं ऐसे लिख दूंगा, लेकिन मेरे को मतलब समझ में आना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में है क्या, ये है। बात क्लियर है। यहाँ देखो कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, इसको दिखाया हुआ है, हमने डिराइव भी कर लिया किस तरीके से आया ये वैल्यू, ठीक है। अगर ये एज अ कैथोड होगा, सॉरी एज अ एनोड होगा, तो एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखाएंगे, तो ए जी से ए जी प्लस की फॉर्म में दिखा दिया हमने। अगर यही जैसे यहाँ पे ए जी सी एल और ए जी के साथ में था और बताया था एग्जाम्पल कि पी वी सी एल टू पी वी ले लें, तो अभी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी वी टू प्लस पी वी, क्योंकि अभी रिएक्शन क्या हो रही होगी, पी वी टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स पी वी। इसी तरीके से ई सेल यहाँ पे लिख देंगे, बात क्लियर है। अब वही उसी तरीके से रिप्लेसमेंट कर देंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ए जी प्लस और सी एल माइनस मिलकर के एस पी के बराबर हैं, यहाँ पे पी बी टू प्लस सी एल माइनस का स्क्वायर पी बी सी एल टू के एस पी के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ए जी टू सी आर ओ फोर के इसमें लिख देंगे, यहाँ क्या हो रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक्सप्रेशन इसकी तरह आ जाएगा बिल्कुल निकल के, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? ओके, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे डाउट क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है? AgBr है और KBr है, ठीक है। मतलब मेटल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और उसका एनायन है। यहाँ भी सेम उसी तरीके से है, एनायन है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उस एनायन का, और ये मेटल है, ठीक है। दिखाने के तरीके हैं ये, एज यहाँ पे एनोड दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे कैथोड दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, अभी जो बात हमने सीखी है उसके बेस पे क्या मैं सेल को ऐसे लिख सकता हूँ? ये सेल ऐसे ना लिख के क्या लिखा हुआ है ये Ag+C1 Ag+C2। बात क्लियर हुई? अभी बताई थी ये बात कि इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डिराइव भी किया था, ठीक है। अब C1 C2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी ये कैसे पता चलेगा अपने को? तो देखो रिएक्शन परफॉर्म क्या हो रही है यहाँ पे, एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई कि Ag गया एनोड पे, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन लिख देंगे? E0 Ag प्लस होगा, ठीक है। कैथोड की बात करूँगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पे Ag+ की कंसनट्रेशन ये क्या है? C1। कैथोड पे रिडक्शन होगा, मतलब Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Ag+ की कंसनट्रेशन कितनी है? C2 गिव्स Ag, ठीक है। यहाँ पे E0 Ag+/Ag। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली अपने को? फाइनली Ag+C2 गिव्स Ag+C1, ठीक है। जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था वो इतना सा निकल के आया। तो कंसंट्रेशन सेल समझ में आ गया, कंसंट्रेशन सेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो E0 सेल क्या हो जाएगा? इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। E0 सेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही कैथोड है, वही एनोड है, Ag ही। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर हमें C1 C2 के बारे में पता चल जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो C1 C2 के बारे में तो अभी बताया ही था कैसे निकालना है। तो C1 कैसे लिखेंगे? C1 लिखेंगे हम KSP बाय जो हमारा एनायन है उसी कंसंट्रेशन। तो जैसे यहाँ पे Pr- की कंसंट्रेशन, तो वैल्यू लिखी हमने 10⁻14/10⁻³ क्या वैल्यू निकल के आई? 10⁻11। इसी तरीके से C2 की अगर मैं बात करूँ, C2 क्या निकल के आया? 10⁻10/Cl- की कंसंट्रेशन आएगी अभी, मतलब 0.2। क्या वैल्यू निकल के आई? 5 × 10⁻10। बात क्लियर है? C1 है तुम्हारे पास में, C2 है और ये फाइनल एक्सप्रेशन है। तो ई सेल तुम्हें लिखना है, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन बताओ? ई सेल में यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह में। तो ई सेल क्या लिखेंगे? E0 सेल मतलब 0 हो गया, माइनस 0.0591 नीचे क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है हर जगह सेटिस्फाई करने के लिए। और साथ में क्या आएगा यहाँ पे? लॉग ऑफ, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है मेरे को, C1/C2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है यहीं पे। तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? C1/C2 की वैल्यू पुट कर दूँ मैं यहाँ से कैलकुलेट करने पे, तो आएगा 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 वोल्ट। होपफुली समझ आया होगा। इसी तरीके से और प्रैक्टिस करें अगर हम।
एक और एग्जांपल लेके ध्यान दो। रेशियो पूछा है, ठीक है, Br माइनस और √CO3 2 का, और कुछ जानकारी दे रखी है, सेल दे रखा है। इसी तरीके से लिख देंगे अभी जैसे बात की थी। तो कैसे लिख सकते हैं? सेल किस तरीके से हो गया? Ag प्लस C1, Ag प्लस C2, Ag। अब C1 C2 की वैल्यू वापस से फाइंड आउट करनी है अपने को, ठीक है। तो C1 C2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम तो कैसे निकालेंगे बताओ? और इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो सेल उसी तरीके से सेल रिएक्शन फाइनल क्या आ जाएगी अपनी निकल के? यहाँ क्या आई थी? वही डिट्टो रिएक्शन आने वाली है। क्या? Ag प्लस C2 गिव्स Ag प्लस C1। बात क्लियर है? अभी जैसे किया था वही सेम तरीके का क्वेश्चन है, वही एक्सप्रेशन है, उस तरीके से ही। अब C1 C2 अपने को लिखने हैं, ठीक है। तो अगर इस सेल के लिए मैं ई सेल लिखना चाहूँ तो ई सेल इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? 0 हो गया। और कंसंट्रेशन सेल है तो E0 सेल भी क्या हो गया? 0 हो गया, माइनस .0591, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है प्रोसेस में, तो 0.0591/1 लॉग ऑफ, यहाँ क्या निकल के आएगा? C1/C2, ठीक है। अब C1/C2 अपने को बताना है, C1/C2 की वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे लिखेंगे C1/C2 बताओ? ध्यान दो इधर, C1 मेरे को लिखना है, तो C1 क्या होगा? KSP ऑफ Ag2CO3। बात क्लियर है? क्योंकि हमने किसके लिए माना है? फर्स्ट सेक्शन वाले के लिए C1 माना है, और यहाँ पे कौन है? सॉल्ट Ag2CO3 है। तो KSP ऑफ Ag2CO3 डिवाइड में क्या आएगा निकल के? CO3 2-, ठीक है। और Ag प्लस के लिए लिखना है तो √ओवर आ जाएगा निकल के। बात क्लियर है? C2 अगर मैं लिखना चाहूँ यहीं से तो C2 क्या लिखूँगा मैं? KSP ऑफ AgBr, और नीचे क्या आ जाएगा निकल के? कौन सा आयन है यहाँ पे? Br- की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करने के बाद में क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा बताओ? कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, देखो ध्यान दो इधर। 4 इंटू वैल्यू पुट करने के बाद में 10⁻⁻13 √ओवर 8 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू Br माइनस बाय √ओवर CO3 2-, ठीक है। तो वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ गई कैलकुलेशन करने के बाद में? √ओवर 2 इंटू 10⁻⁻7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी। तो ये मेटल इंसॉल्युबल के किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो, ये एडवांस के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। और बहुत सिंप्लीफाइड वे है चीज़ों को समझने का। इसी तरीके से बातें सारी डील करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।